बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीनो हज़रात अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी में गिर के दोबारा खड़ा होना सीखें। दोबारा उठने के लिए ताकत की नहीं बल्कि जज्बे की ज़रूरत होती है, और वो जज्बा ज़िंदगी के मकसद को पा लेने की तड़प होती है। क्योंकि ज़िंदगी आपको बार बार गिराएगी, लेकिन उठना आपने खुद है। अगर आपने दोबारा उठना सीख लिया तो यकीन मानिए आप ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। कुछ देर के मुश्किल के हालात और फिर आपको वो सब कुछ मिलेगा जिसकी आपने कोशिश की। ऐसी ही एक कहानी ऑस्कर फिगरोरा की है। ये 27 अप्रैल 1983 में कोलंबिया में पैदा हुआ। इसके वालिदैन इंतहाई सख्त थे और उन्होंने अपने तमाम बच्चों की तरबियत भी सख्त अंदाज में की और सबको जिस्मानी तौर पे ताकतवर बनाया। इसके वालिदैन कान में काम करते थे क्योंकि उस वक्त वही एक ज़रिया माश था। इस छोटे से बच्चे ने अपनी माँ से कहा, मैं ऐसे ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता। उसने बहुत छोटी सी उम्र में एक ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन कर लिया। उसकी कोच डेमारिस दिलगाडो का कहना था कि उसके पास आने वाले बच्चों के पास सुबह का नाश्ता होता था तो दोपहर का खाना नहीं होता था, और अगर दोपहर का खाना होता था तो रात का खाना नहीं होता था। जब इसने ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन किया तो उसे वेट लिफ्टिंग की कुछ समझ बूझ नहीं थी, पर उसने महज एक दिन में वेट लिफ्टिंग की बेसिक टेक्निक सीख ली। वो अक्सर कहता था कि उसे सिर्फ नंबर 1 रहना है। वो दुनिया का बेस्ट वेट लिफ्टर बनना चाहता था। आहिस्ता आहिस्ता महज 21 साल की उम्र में ये लड़का 2004 के ओलंपिक्स में पहली दफ़ा अपीयर हो गया। और आप ये जान के हैरान होंगे कि इस बच्चे के जहन में इस फर्स्ट अपीयरेंस पर भी दिमाग में यही था कि इसे गोल्ड मेडल हासिल करना है, और उसने अपने आप को ज़हनी तौर पे तैयार कर रखा था। उस वक्त उसका एक बल्गेरियन कोच था जिसके साथ उसके ताल्लुकात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं थे, और उस कोच का साबका ताल्लुक आर्मी से था। उसके कोच को हर चीज़ परफेक्ट चाहिए थी। उसके कोच कहता था कि मीडियोकर क्लास को ज़िंदा रहने का कोई हक नहीं, उन्हें मर जाना चाहिए क्योंकि उनसे कुछ भी ठीक से नहीं हो सकता। उसके कोच उससे हैवी लोड्स उठवाता था और टफ टाइम दे रहा था। ऑस्कर की गर्दन में महज ओलंपिक से 2 वीक पहले पेन निकल आई। किसी डॉक्टर या फिजियो को उसकी बीमारी की कुछ समझ नहीं आ रही थी। कोच उसकी कोई परवाह नहीं कर रहा था और उसे अकेला छोड़ के साइड पे हो गया, जबकि ये पेन उसी के कहने पे ज़्यादा वेट उठाने की वजह से हुई थी। ओलंपिक्स में मुकाबले का दिन आ पहुंचा। वेट लिफ्ट करने के लिए आपको 3 ट्राइज दी जाती हैं। ऑस्कर ने पहली ट्राई की और वेट ना उठा सका, दूसरी ट्राई की फिर भी ना उठा सका, और फिर थर्ड ट्राई भी ज़ाया गई। वो स्टेज के पीछे जाके ज़ोरों कतार रोने लग गया। उसकी तमाम मेहनत ज़ाया हो चुकी थी, उसका ख्वाब बिखर गया। पर कोलंबिया के लोग और मीडिया ये मानने को तैयार नहीं थे कि ऑस्कर को कोई दर्द था। उन्हें लगता था कि उसने ये हरकत जानबूझकर की थी। पूरी स्पोर्ट कम्युनिटी उसके अगेंस्ट हो गई और वो कोच का साथ देने लगी। लोग ये कहते थे कि वो ओलंपिक चैम्पियन बनना ही नहीं चाहता था। डॉक्टर्स ने भी ये कह दिया कि ऑस्कर को कोई मसला नहीं था और वो बिल्कुल ठीक था, जिसने शक को यकीन में बदल दिया। जब ये मुकाबला हो रहा था तो एक क्यूबन साथी उसके पास आया और उसने ऑस्कर को कहा कि तुम्हें C6 C7 सर्विकल हर्निया है। क्यूबन डॉक्टर ने MIR करवाने का कहा। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे साथी ने बिल्कुल ठीक कहा है और ये बीमारी तुम्हें हाथ और पाँव का फालिज कर सकती है, जिसे मेडिकल साइंस की ज़ुबान में क्वाड्रीप्लेजिक कहते हैं। ऑस्कर ये सुनने के बाद घर गया और उसने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और अपने आप से कहने लगा कि उसका स्पोर्ट्स कैरियर एंड हो गया है और अब वो मज़ीद नहीं खेल सकेगा। जब वो बीजिंग से वापस आया तो उसने तमाम दुनिया से राब्ता मुनक़ता कर लिया। उसके करीबी लोगों का कहना था कि अगर ऑस्कर के अलावा कोई और शख्स होता तो वो शायद हिम्मत हार जाता। ऑस्कर ने यह फ़ैसला किया कि उसे अपना इलाज करवाना है। वो मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास गया। सर्जरी के अलावा इस बीमारी का कोई हल नहीं था और इस दौरान इसकी मुलाकात डॉक्टर जॉर्ज फेल्प से हुई। ऑस्कर ने उससे पूछा, डॉक्टर क्या मैं दोबारा मुकाबले के लिए जा सकता हूँ? डॉक्टर ने इंतहाई हौसलामंदाना जवाब दिया। डॉक्टर ने कहा, ऑस्कर तुम ना सिर्फ खेलोगे बल्कि अगला ओलंपिक्स में मेडल भी जीतोगे। ऑस्कर यही सुनना चाहता था। उसने डॉक्टर को गले लगा लिया और कहने लगा, क्या तुम सर्जरी सुबह कर सकते हो? सर्जरी स्टार्ट हुई। ये एक इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल सर्जरी थी।
सर्जरी कामयाब हो गई। डॉक्टर ने अपना वादा पूरा कर दिया और अब ऑस्कर की बारी थी। ऑस्कर ने दिन रात लगा के ओलंपिक्स 2012 जो कि लंदन में इनेकाद हुआ उसकी तैयारी शुरू कर दी। अब वो 29 साल का हो चुका था। उसके कैरियर 15 सालों पर मुहैयत था। ऑस्कर ने यूके ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल हासिल किया, पर वो गोल्ड मेडल लेना चाहता था, लेकिन वो कामयाब ना हो सका। उसने वापस आके अगले ओलंपिक्स की तैयारी शुरू कर दी। लोगों का ख्याल था कि बढ़ती उम्र की वजह से उसकी फ़िज़िकल फ़िटनेस ऐसी नहीं रही कि वो हैवी वेट उठा सके। उसकी कमर की पेन दोबारा शुरू हो चुकी थी। वो चलता चलता गिर जाता था। वो अपने आप से कहता था कि मुझे अब वो दर्द दोबारा नहीं हो सकता। वो दोबारा उसी डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने MRI रिपोर्ट्स देखी और कहा, तुम वेट लिफ्टिंग कैसे कर सकते हो? तुम्हारी 2 डिस्क हेर्निएटेड हैं। ऑस्कर ने डॉक्टर से कहा, क्या तुम मेरी सर्जरी दोबारा कर सकते हो? ये जनवरी का महीना था और अगस्त में ओलंपिक्स थी। डॉक्टर ने सारी कैलकुलेशन करने के बाद ऑस्कर से कहा, मैं दोबारा तुम्हारा ऑपरेट करूंगा ताकि तुम गोल्ड मेडल जीत सको। डॉक्टर ने उससे वादा लिया कि अब तुम सिर्फ गोल्ड मेडल ही लाओगे कोलंबिया के लिए, हमें सिल्वर मेडल नहीं चाहिए। सर्जरी कामयाब रही। ऑस्कर ने अगले 7 महीने तैयारी की, लेकिन वो इंतहाई तकलीफ़ में था। उसे लगता था कि उसकी रीढ़ की हड्डी में जैसे कोई सुइयां चुभो रहा हो। उसे रातों को नींद नहीं आती थी, पर उसने हिम्मत ना हारी। ओलंपिक्स 2016 आ पहुंची थी, जो कि ब्राज़ील में मुनक्किद हुई। ऑस्कर को अब ओलंपिक मेडल नहीं चाहिए था, बल्कि उसे सिर्फ गोल्ड मेडल चाहिए था। ये ओलंपिक्स उसके लिए एक आखिरी चांस था कि वो कोलंबिया के लिए गोल्ड मेडल ले सके। लोगों का ख्याल था कि ऑस्कर के 2 दफ़ा सर्जरी करवाने के बाद अब वो फिटनेस लेवल नहीं होगा कि वो इस ओलंपिक में कुछ कर दिखाए। ऑस्कर के ज़्यादातर मुकाबला चाइनीज़ वेट लिफ्टर से था। अब ऑस्कर अपने फाइनल वेट उठाने के लिए आगे बढ़ा। बचपन से लेके अभी तक की सारी मेहनत और वाक़यात उसकी नज़रों के सामने घूमने लगे। वो जानता था कि अब वो 33 साल का हो चुका है और अब ये उसका आखिरी ओलंपिक मुकाबला है। ऑस्कर ने 176 kg का वेट उठा के गोल्ड मेडल हासिल कर लिया और वो खुशी के आंसू रोने लगा। डॉक्टर ने भी ये मैच देखा और वो भी रोने लग गया। ऑस्कर उस रॉड पे लगे वेट्स को चूमने लग गया। ऑस्कर का कहना था कि ख्वाब देखना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। ये ख्वाब ही होते हैं जो आपको हमेशा जवान रखते हैं। अगर इंसान ख्वाब देखना छोड़ दे तो या तो वो मर चुका होता है और या फिर वो जीना छोड़ देता है। ऑस्कर ने साबित कर दिया कि जब मंजिल ऊंची हो तो हौसला भी ऊंचा रखना पड़ता है। आपको उठाने के लिए कोई नहीं आएगा, आपको खुद उठ के दोबारा खड़ा होना है। कुदरत चाहती तो वो ये गोल्ड मेडल 2004 के ओलंपिक्स में भी दे सकती थी, लेकिन फिर शायद आज हम ऑस्कर की कामयाबी को पढ़ ही ना रहे होते और ये तलाश ना कर रहे होते कि ज़िंदगी में हौसला और गिर के दोबारा खड़ा होना कितना ज़रूरी होता है। ऑस्कर ने ये साबित कर दिया कि दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं और सिर्फ लगातार मेहनत चाहिए और फिर कामयाबी आपके कदमों में होगी।